हेलो बच्चा लोग, अल्कोहल की प्रिपरेशन की कंटिन्यूएशन में फर्स्ट थ्री मेथड्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अल्कोहल का प्रिपरेशन डायरेक्ट हाइड्रेशन से, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन से और ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को यूज करके। ठीक है, इन द सेम कंटिन्यूएशन हम लोग नेक्स्ट मेथड यहां पे लेते हैं अल्कोहल की प्रिपरेशन का, आप कह सकते हो फोर्थ मेथड। ठीक है, अल्कोहल की प्रिपरेशन के लिए हमने क्या करना है, एल्काइल हैलाइड की एक्वस NaOH एक्वस अल्कली के साथ हाइड्रोलिसिस करनी है। तो बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, सिंपल सा मेथड है, आप एक एल्काइल हैलाइड ले लो भाई। ठीक है, कोई रटने वाली चीज नहीं है, आपने रिएक्शन कराना है एक्वस NaOH या एक्वस KOH, जो अच्छा लगे लिख लो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, एंड यू विल गेट द रेस्पेक्टिव अल्कोहल। और ये जो रिएक्शन है, ये हम लोग एल्काइल हैलाइड में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आप देखो एक एल्काइल हैलाइड में यहां पे ले रहा हूं, लेट C2H5Cl क्लोरोइथेन और इथाइल क्लोराइड, और आपने क्या करना है, इसको एक्वस KOH या एक्वस NaOH जो भी आपको अच्छा लगे आप यहां पे यूज कर लो। ये हेलोजन यहां से एलिमिनेट हो गया इस फॉर्म में, और OH यहां पे लग जाएगा, तो आपको मिल जाएगा रेस्पेक्टिव अल्कोहल। यहां पे मैंने बना दिया एथेनॉल। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, कहीं को रटने वाली बात नहीं है। आप एल्काइल हैलाइड पे एक्वस NaOH और KOH की रिएक्शन करा के अल्कोहल बना सकते हो, रेस्पेक्टिव अल्कोहल यहां पे आपको मिल जाएगा, कुछ भी नहीं रखना है, बिल्कुल सिंपल सा रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो बच्चे, बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड में बेसिकली क्या आता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। आप देखो एल्डिहाइड्स का एक जनरल जो फॉर्मूला है वो हम ऐसे लेते हैं RCHO, ये एल्डिहाइड बन गया। और कीटोन अगर आपने मेंशन करना है तो RCOR, कुछ भी रखना नहीं इसके अंदर बच्चे। ठीक है, आपने इसका रिडक्शन करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है, हाइड्रोजन से आप कर दो निकल के टलिस के साथ, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं रखना इसके अंदर आपको। ठीक है, आप देखो जरा, बड़ा सिंपल सा तरीका है, यहां पे इसके जो है क्या बोलते हैं रिडक्शन का, एक हाइड्रोजन आप यहां पे लगा दो, एक यहां पे लगा दो, ध्यान से समझना, एक हाइड्रोजन कार्बन पे लगा दिया, एक ऑक्सीजन पे लगा दिया, तो जब आप कार्बन पे ऐड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये पूरा CH2 हो जाएगा, ये OH बन जाएगा, तो आपको मिल जाएगा RCH2OH, मतलब आपको मिल गया एक तरीके से प्राइमरी अल्कोहल। और ये बात हम आपको बता चुके हैं ना, कहीं भी किसी भी जगह अगर CH2OH आपको अल्कोहल के अंदर दिख रहा है, इसका मतलब ये प्राइमरी अल्कोहल है। सिमिलरली अगर आप कीटोन का रिडक्शन करते हो, एक हाइड्रोजन यहां पे लगा दो, यहां पे लगा दो, रिडक्शन का तो मतलब ही एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये हमें यहां पे मिल जाएगा RCHOH, सिंपल सी बात है R, और जहां भी CHOH का ग्रुप दिख जाए ये क्या होता है, सेकेंडरी अल्कोहल। बिल्कुल कुछ भी नहीं रखना बच्चे। ठीक है, तो सीधी सी बात क्या है, जो मुद्दे की बात है, मुद्दे की बात न्यूज चैनल में बोलते हैं ना, मुद्दे की बात। तो एल्डिहाइड का अगर आप रिडक्शन करते हो, याद कर लो भैया, एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो हमेशा प्राइमरी अल्कोहल मिल जाएगा, और अगर आप कीटोन का रिडक्शन करोगे तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाएगा। बिल्कुल कुछ भी इसके अंदर नहीं रखना है। एक तो मैं छोटा सा एग्जांपल मैं यहां पे दिखा दे रहा हूं, ठीक है, इस रिएक्शन का, कि एल्डिहाइड के रिडक्शन पे प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन्स के रिडक्शन पे सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बनते हैं। आप देखो एक सिंपल सा एग्जांपल, मैंने अभी जनरल रिएक्शन बोली थी, लेट हमने यहां पे एल्डिहाइड में ले लिया एसिटल्डिहाइड या एथेनॉल, और इसका मैंने रिडक्शन कर दिया हाइड्रोजन एंड निकल के साथ। बहुत ही कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट है ये, सिंपल सी बात है, क्या कराना है, एक हाइड्रोजन कार्बन पे ऐड करना है, यहां पे ऐड करना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट आपको यहां पे मिल जाएगा CH3CH2OH, ये बन गया एथेनॉल। और सिंपल सी बात है, CH2OH है, इसका मतलब ये प्राइमरी अल्कोहल है। कीटोन्स के रेस्पेक्ट में अगर आप देखो तो यहां पे एक सिंपल सा एग्जांपल आप ले सकते हो एसीटोन का, CH3COCH3। अगर आप इसका रिडक्शन करा रहे हो इन द सेम कंडीशन जैसे मैंने आपको बोल रखा है, हाइड्रोजन के साथ निकल के प्रेजेंस में, तो यहां भी एक हाइड्रोजन कार्बन पे लगा दो, ऑक्सीजन पे लगा दो, तो ये अपने आप आपको जो है CHOH वाला ग्रुप यहां पे मिल जाएगा, और ये एक तरीके से आपको सेकेंडरी अल्कोहल यहां पे मिलेगा। तो दिस इज प्रोपेनॉल 2, दिस इज प्रोपेनॉल 2, ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, एंड यहां पे आपको मिलने वाला है एथेनॉल। ठीक है, तो बिल्कुल कोई रखने वाली चीज नहीं है, आपने कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करके भी रेस्पेक्टिव अल्कोहल बना सकते हो। याद क्या रखना है, एल्डिहाइड का रिडक्शन कहीं भी करोगे तो प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा, और कीटोन का रिडक्शन करोगे बच्चे तो सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, इसी रिडक्शन के सीक्वेंस को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। अगर हम एसिड ले लें, एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, या ईस्टर ले लें, ठीक है, एसिड या फिर ईस्टर का रिडक्शन करके भी आप अल्कोहल बना सकते हो। कैसे, देखो जरा, एसिड का जनरल फॉर्मूला होता है RCOOH, ये जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, इसका अगर हम रिडक्शन करते हैं किसके साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इट्स अ वेरी कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट, थोड़ा महंगा होता है लेकिन कौन सा आपको खरीदना है पेपर पे रिडक्शन करना है,
तो यहां पे आपने इसको रिड्यूस करना है, 4 रेसेंट हाइड्रोजन यहां पे यूज होनी है, ठीक है। अब देखो ये जो ग्रुप है आपका एसिड वाला ग्रुप, ये अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट होता है, कौन सा, प्राइमरी अल्कोहल में। तो ये आपको यहां पे मिलने वाला है RCH2OH, दैट्स प्राइमरी अल्कोहल, और यहां पे वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट आपको मिल जाता है, ठीक है। अगर आप एग्जांपल लेना चाहो तो एक सिंपल सा एग्जांपल आप ले सकते हो, CH3COOH एसिडिक एसिड। कंडीशन सेम रखनी बच्चे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड 4 रेसेंट हाइड्रोजन यहां पे होगी, और ये जो आपका एसिड वाला ग्रुप है ये अल्कोहलिक ग्रुप में रिड्यूस हो जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा एथेनॉल एज अ प्राइमरी अल्कोहल, और वाटर यहां पे एज अ बाई प्रोडक्ट निकल जाता है। अगर आप ईस्टर लेते हो तो ईस्टर्स का जनरल फॉर्मूला होता है RCOOR-। अब आप समझ लो, ये वाला एल्किल और ये वाला एल्किल ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील। अब यहां पे अगर आप इसका रिडक्शन कराते हैं, सेम कंडीशन है, आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ इसको रिड्यूस कर दो, यहां भी 4 रेसेंट हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, तो करना क्या है याद करो, छोटी सी बात है, ट्रिक क्या करना है, इस COOR ये यहां से मैंने बॉन्ड तोड़ दिया, ठीक है। 4 हाइड्रोजन हमें चाहिए यहां पे पर ईस्टर मॉलिक्यूल, तो 1 हाइड्रोजन तो हम यहां लगा देंगे इस ऑक्सीजन के साथ, 2 हाइड्रोजन जो मेरे पास होंगी वो हम लगा देंगे इस कार्बन पे, और जो एक आखिरी बच रही होगी उसको हम लगा देंगे ऑक्सीजन पे। तो क्या बन जाएगा बच्चे, ट्रिक देखो, RCH2OH ये बन गया आपका अल्कोहल वाला मॉलिक्यूल, RCH2OH ये बन गया आपका अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, और दूसरे पार्ट में भी क्या बन गया, R-OH ये भी अल्कोहल का मॉलिक्यूल बन गया। कुछ भी नहीं रखना भाई, सिंपल सी बात है, इससे बढ़िया सरल तरीका नहीं हो सकता, ठीक है। एक एग्जांपल ले लो बच्चे, CH3COOC2H5 इथाइल एसीटेट, ये इस तरह का नाम है, ठीक है। आपने इसको रिड्यूस करना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसके साथ 4 रेसेंट हाइड्रोजन है, बॉन्ड वैसे ही ब्रेक करना जैसा मैंने आपको बता रखा है, ऑक्सीजन के साइड में 4 रेसेंट हाइड्रोजन है, एक बेटा आप यहां लगा दो इसके साथ, C2H5OH बन जाएगा, 2 हाइड्रोजन आपने लगाने हैं इस कार्बन के साथ, एक जो बच जाएगा उसको ऑक्सीजन पे लगा देना, दिस इज CH3CH2OH। तो ये तो आपका बन गया अल्कोहल वाला मॉलिक्यूल, दैट इज एथेनॉल CH3CH2OH, प्लस दूसरी साइड से भी आपको एथेनॉल ही मिल जाएगा C2H5OH। तो सिंपल सी बात है भाई, आप एसिड या एस्टर का रिडक्शन करके भी रेस्पेक्टिव अल्कोहल बना सकते हो, और इसमें कहीं कोई रखने वाली चीज नहीं है, ठीक है। एक और तरीका आप बेटे देख लो, नेक्स्ट मेथड यहां पे, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स। अगर आप एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस कर दो तो भी आपको अल्कोहल का मॉलिक्यूल मिल जाता है। देखो एस्टर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, RCOOR- कर लो, ये एस्टर का जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। तो अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें किसी मिनरल एसिड की प्रेजेंस में, तो फिर क्या होता है बच्चे, ये वाला बॉन्ड यहां से टूट जाता है, और H यहां पे लग जाएगा वाटर का, OH इधर आ जाता है, ठीक है। अब आप देखो जरा, ये इधर वाला जो मॉलिक्यूल है ये पूरा क्या बन जाएगा आपका, RCOOH, ये तो एसिड वाला पार्ट बन गया बच्चे, ये वाला, लेकिन दूसरी साइड जो है ये आपको मिल जाएगा अल्कोहल, ठीक है। और एक बात समझ लो ध्यान से, ईस्टर के अंदर 2 एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं, तो जो ऑक्सीजन से लगा है, एक तो कार्बन से लगा हुआ है, ये वाला कार्बन से लगा है, इधर वाला ऑक्सीजन से लगा है, तो जो ऑक्सीजन से लगा है अल्कोहल वही बनाएगा, ठीक है, बिल्कुल उसमें कोई रखने वाली चीज नहीं है। अब आप देख लो यहां पे एक छोटा सा मैं एग्जांपल ले रहा हूं, CH3COO, और यहां पे मैं ले लेता हूं C2H5, हाइड्रोलिसिस मैंने कर दी, सेम कंडीशन मिनरल एसिड के साथ, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो गया, H इधर आ जाएगा, OH इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा इधर वाले पार्ट से CH3COOH, एसिडिक एसिड वाला मॉलिक्यूल आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसके साथ क्या बनने वाला है, C2H5OH, एथेनॉल या अल्कोहल वाला मॉलिक्यूल आपको यहां पे मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप एस्टर की हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो भी आपको यहां पे अल्कोहल का मॉलिक्यूल मिल रहा है, ठीक है, कोई रखना नहीं है। लेकिन एक और मजेदार बात, अगर आप यही ईस्टर ले लो जो मैंने ले रखा है, ठीक है, और इसकी एसिड की जगह आप अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करा दो, देखो मैंने ले रखा है एस्टर का मॉलिक्यूल, सिंपल है, कुछ भी रटना नहीं बचे, एस्टर वाला मॉलिक्यूल लेके आप इसकी अल्कली के साथ हाइड्रोलिसिस करा दो NaOH के साथ, तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, देखो आपको मिल जाएगा RCOONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, प्लस अल्कोहल का मॉलिक्यूल जैसे बताया था वैसे निकल जाता है, ठीक है। अब मेरी बात समझना, ये जो पार्ट यहां पे बन रखा है जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, राइट। अब मेरी बात समझो, जैसे मान लो एस्टर मैंने यहां पे लिया है, फॉर एग्जांपल CH3COOCH3, ये एस्टर मैंने लिया, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल एसीटेट, रखना नहीं, मिथाइल एसीटेट की अगर आप अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हो तो फिर आपको यहां पे मिल जाएगा
सोडियम एसीटेट प्लस मेथेनॉल। तो मेथेनॉल ये तो आपका एल्कोहल वाला पार्ट हो गया, और ये जो यहां पे बन रहा है साथ में ये वाला, इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट, या इन जनरल आप कह सकते हो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। अब आप मेरी बात समझना, ये जो एसिड का पार्ट है जिसमें जो एल्काइल लगा हुआ है, इसके अंदर एक कार्बन है। अगर यहां पे हम कोई हायर एल्काइल ग्रुप लगा दें, हायर एल्काइल ग्रुप मतलब ये यहां पे हायर एसिड का ईस्टर बना दें जिसमें 15, 16 या 17 कार्बन हो, ध्यान से समझना, हायर एसिड का ईस्टर, तो यहां पे हमें जो सोडियम सॉल्ट मिलेगा वो उसी हायर एसिड का मिल जाएगा, और हायर एसिड के सोडियम सॉल्ट को हम लोग बोलते हैं सोप, साबुन, कपड़ा धोने वाला। ठीक है, पहले यही यूज होता था, अभी यूज होता है हाईटेक फॉर्म में। तो ये जो यहां पे बनेगा ये एक तरीके का एक्चुअली सोप होगा, एंड दैट्स व्हाई दिस अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ध्यान से सुनना, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इज नोन एज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। बहुत पूछते हैं भैया, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या हो जाएगा? ये सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो आप एस्टर का एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हो, जैसे मैंने बोला यहां पे आपको एक मॉलिक्यूल एसिड का मिल जाएगा, एक एल्कोहल का मिल जाएगा। आप अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हो, यहां पे आपको एल्कोहल मिलेगा, ठीक है। बट यहां जो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड है, बिकॉज इफ यू आर टेकिंग द हायर एसिड, तो ये आपको सोप का मॉलिक्यूल बन जाता है, एंड दैट्स व्हाई द रिएक्शन इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो याद कर लो, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर वेयर सोप इज ऑब्टेन्ड इज नोन एज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। और एक लास्ट बात तुम्हें और बता दो, फिर ये प्रिपरेशन वाली कहानी जो है खत्म हो जाएगी। सिंपल सी बात है, बहुत ध्यान से सुनना। आप अगर अल्कोहल को चाहें तो आप प्राइमरी एमीन के साथ भी बना सकते हो। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन का जनरल जो फॉर्मूला है वो RNH2 होता है। जब NH2 ग्रुप कार्बन पे लगा होता है डायरेक्ट, तो ये प्राइमरी अमीन बनाता है। अगर आप प्राइमरी अमीन को, ये प्राइमरी अमीन है, इसकी आप नाइट्रस एसिड यानी HNO2 से रिएक्शन करा दो, ठीक है। मैंने प्राइमरी अमीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड से कराई है। अब जरा तुम्हें जादू दिखाते हैं, जादू देखो। नाइट्रोजन के दोनों तरफ के बॉन्ड ऐसे मैंने तोड़ दिए समझाने के लिए, और ये जो HNO2 है ना, ये मैं ऐसे लिखूंगा HONO। देख लो, 3 हिस्से बना दिए मैंने। ये बन गया भैया ROH, ये बन गया N2, ये बन गया H2O, और यही इसका प्रोडक्ट भी होता है। ROH का मतलब अल्कोहल बन गया आपका जो चाहिए आपको, और नाइट्रोजन और वाटर यहां पे बाई प्रोडक्ट बन गए। कुछ भी रटा नहीं है। एग्जांपल एक ले लो छोटा सा, यहां पे मैंने ले रखा है C2H5NH2 इथाइल एमीन, आप इसको कह सकते हो इथाइल एमीन, और इसकी आपने नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करा दी बच्चे। बॉन्ड ऐसे तोड़ लो बिना रटे, ठीक है। HONO, ये बन गया आपका C2H5OH, ठीक है। बीच से निकल गया नाइट्रोजन N2, और ये बन गया H2O। तो प्रोडक्ट आपका आ गया एथेनॉल, एथेनॉल मींस अल्कोहल, ये एथेनॉल आ गया प्लस नाइट्रोजन प्लस वाटर। तो ये सिंपल से तरीके थे जिनमें आप अल्कोहल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आई होप सारे बड़े सिंपल है। एक बार रिएक्शन ध्यान से समझ लेना और वीडियो दोबारा देख लेना, ठीक है। कोई दिक्कत लगे तो मुझे टेक्स्ट कर लेना। थैंक यू।